नमस्ते वृक्ष राशि स्कॉर्पियो के लिए आज देखते हैं कि आपके जीवन साथी आपके साथ कैसे पेश आएंगे और आपसे आपके लिए वो क्या महसूस करते हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, हाउ योर फ्यूचर स्पाउस फील्स अबाउट यू एंड हाउ दे आर गोइंग टू ट्रीट यू। ठीक है, स्कॉर्पियो राशि। एक्चुअली बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास द डेविल एनर्जी आया। बट आई डोंट थिंक कि उसका कोई कनेक्शन है। अगर कनेक्शन रहेगा तो फिर वो कार्ड फ्लिप होके आ ही जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। सो लेट्स सी आपके जीवन साथी आपके साथ कैसे पेश आते हैं, हाउ डज योर फ्यूचर स्पाउस ट्रीट यू। और यही सारे जोडियाक सीरीज मैंने बनाए हुए हैं। अभी लास्ट के 3 जोडियाक्स ही बचे हैं। मैं ऑर्डर में नहीं बना रही हूँ। जो भी जोडियाक्स के मैसेजेस है, मैं जो भी इंट्यूशन एंजल्स बोल रहे हैं वैसे वैसे बनाती जा रही हूँ। सारे के सारे 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए मैं मैसेजेस बनाऊँगी। सो प्लीज़ वेट फॉर योर टर्न। ठीक है, अगर आपका टर्न आया नहीं अभी तक और अगर आपका कोई और ज़ोडिएक साइन है तो एक बार जाके मेरे यूट्यूब वीडियोस लिस्ट में देख लो कि मैंने क्या पोस्ट किया है कि नहीं। मोस्टली पोस्ट किया होगा। ठीक है, सो या एक बार देख ही लो कि पोस्ट किया हुआ है या नहीं। मुझे यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा है कि आपके जीवन साथी के साथ, ये आपके जीवन साथी का एनर्जी हो सकता है। नहीं तो ऑनेस्टली मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स से। 3 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं बोलता। वर्क के हिसाब से नेटवर्किंग बोलता है, कभी कभी फैमिली बोलता है, माँ पिताजी और बच्चा वैसे बोलता है। लेकिन अभी मुझे 100% वो थर्ड पार्टी सिचुएशन ही फील हो रहा है। एंड आई डोंट नो कि आपके साइड से कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब आपको कोई और पसंद थे या फिर इनको कोई और पसंद थे। आई डोंट नो क्या सीन है, बट हाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है जिसकी वजह से मुझे ये फ्यूचर स्पाउस का रीडिंग नहीं लग रहा है। बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नहीं तो आप ही के स्पेसिफिक पर्सन रीडिंग ज़्यादा ऐसे वाइब्स आ रहे हैं उसका। ठीक है, अगर ये स्पेसिफिक पर्सन भी है और अगर ये फ्यूचर स्पाउस का रीडिंग में आया भी है, सो आई बिलीव कि बहुत जन आपके स्पेसिफिक पर्सन से ही शादी करने वाले हो। नहीं तो आपके जीवन में ये पॉसिबिलिटी है कि आप इनसे शादी कर सकते हो। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि आप अगर चुनते हो इस इंसान को, इवन दो आपके इतने ऑब्स्टिकल्स थे, इवन दो आपके लाइफ में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन था, फिर भी आप अगर उनको फॉरगिव करते हो, माफ़ करते हो, फिर उनके साथ रहते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इन्हीं से आपसे शादी होगी। और अगर आप इनको माफ़ नहीं करते हो, अगर आपको मूव ऑन करना है, आपको कोई और इंसान चाहिए, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी इनसे शादी नहीं होगी। लेकिन ये मैसेज भी एंजल्स की तरफ से काफ़ी इम्पोर्टेंट था, बिकॉज़ आपको जानना ज़रूरी है कि वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, स्पेशली क्योंकि क्या महसूस करते हैं उसके लिए बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। 1 2 3 4 5 कार्ड्स क्या महसूस करते हैं उसके बारे में है। एंड क्या वो आपके साथ पेश आते हैं उसके लिए 3 कार्ड आए हैं। क्या वो कैसे वो आपके साथ पेश आते हैं उसके बारे में मैं पहले बताऊँगी, क्योंकि आपको समझेगा कि क्या ये रेज़ोनेट हो रहा है कि नहीं आपसे। कैसे वो आपके साथ पेश आ रहे हैं जभी से आप लोगों का दी एंड हो गया, जभी से आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो गया, जभी से आप लोग दोनों का रिलेशनशिप में दरार आ गई, उसके बाद से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशनों में हो, आप लोग दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। एंड एक ही टाइम था जब आप लोग दोनों ने एक दूसरे से बात किया था, एंड तभी या तो चीज़ें फिज़िकल इंटीमेसी के टूवर्ड्स बढ़ गई, नहीं तो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही यू नो ऊपर-ऊपर की बातों में बढ़ गई कि मतलब आप लोग चाहते थे कि आपका जो कनेक्शन है वो जल्दी से फिक्स हो जाए, या फिर जल्दी से आप लोगों का जो प्रॉब्लम्स है वो फिक्स हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो गया कि वो जल्दबाज़ी हो गई। सो वो दिखाई दे रहा है विद विद द नाइट ऑफ wands, थोड़ा-सा जल्दबाज़ी हो गया आप लोगों के साइड से, जिसकी वजह से वो डेप्थ ऑफ कनेक्शन नहीं दिखाई देने लगा। तो इट्स लाइक वेरी सुपरफिशियल टॉक अल्टीमेटली हो गया। लाइक इन कभी भी ना हम लोगों का गोल जो रहना चाहिए ना, मतलब मेरे हिसाब से मैं वो बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे वो कांच में भी दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग दोनों का गोल्स रहता कि मतलब
मुझे हम लोग दोनों के जो शैडो है उस पे वर्क करना है। मुझे कितना भी समय रहने दो मुझे हील होने के लिए, लेकिन मुझे हील होकर ही ये रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना है। अगर वो आप लोगों का गोल स्टैंड पॉइंट रहता था ना, तो आप लोगों का एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स में नहीं रहता था। बट जस्ट बिकॉज़ आप लोगों का एनर्जी में डेस्परेशन है एंड घाय है कि मतलब मुझे ये इंसान इम्पेशंस है, यू नो व्हाट आई मीन, कि मुझे ये इंसान अभी के अभी चाहिए, मुझे ये इंसान से अभी के अभी बात करना है। ये काइंड ऑफ दोनों साइड से एनर्जी वाइब जा रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड उसी वजह से आप लोगों का जो बातचीत है होता है वापस, ठीक है, ब्रेकअप के बाद बातचीत होती है, बट बहुत ऊपर-ऊपर से बातचीत होती है एंड आप लोग एट द एंड ऑफ द डे वो कनेक्शन नहीं वापस महसूस कर पाते हो एंड ऑल दैट। एंड फिर बाद में वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो जो अजीब अतरंगी बातचीत हुआ आप लोगों के बीच, उसके बाद से आप लोगों ने डिसाइड किया कि जाने दो, रहने दो, जो भी हमारे दिल में है उसको हमारे दिल में ही रहने दो। हम दफ़नाते हैं उस चीज़ को, हम मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद से आपके जीवन साथी आपको ऐसे पेश आते हैं कि मतलब वो अपने अपने दिलो-दिमाग का जो बात है वो अपने दिलो-दिमाग में ही रखते हैं और फिर आपसे ज़्यादा ओपनली बात नहीं करते हैं उस चीज़ों के बारे में या फिर कोई भी चीज़ों के बारे में। सो वो मुझे एक वाइब आ रहा है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस वो क्या महसूस करते हैं? अभी ये चीज़ आपको रेज़ोनेट हुआ कि ये ऐसे आपको ट्रीट कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको समझाना चाहते हैं एंजल्स कि आपके लिए क्या फ़ील करते हैं वो? क्या फ़ील करते हैं ना वो कि जभी से वो टावर मूवमेंट आ गया है, जभी से आप लोग दोनों का ट्रस्ट टूट गया है एक-दूसरे के प्रति, आप लोगों को समझ नहीं रहा है कि अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है, स्पेशली वो थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के बाद। पहले एंड ये जो ऑर्डर है ना दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर शक आने लगा, फिर बाद में थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ। थर्ड पार्टी सिचुएशन पहले से नहीं हुआ था गाइस। स्पेशली हम लोग लड़कियों से ऐसे सुनते हैं कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दूसरी जो लड़की है वो मेरे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करने के लिए देख रही है। मुझे पता नहीं वो बैड न्यूज़ लग रही है और वो दैट इज़ लाइक द इंट्यूशन। वो इंट्यूशन पे लड़कियां एक्ट कर देती है एंड झगड़ा करती है। एंड आई हैव अ फीलिंग कि वैसे ही कुछ हुआ है आप लोग दोनों के बीच में। झगड़ा होने के बाद फिर बाद में कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन काइंड ऑफ हो गया एंड इट वाज नॉट इवन लाइक अ रियल डील। आई डोंट नो, मतलब जितना मतलब आपके लिए जो आपके पर्सन सोचते हैं, आप वो सोचते हैं कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ एकदम परफेक्ट हो। यहाँ पे देखो ना, 2 क्लाउड्स है, ऑलमोस्ट लाइक फिश की तरह दिखाई दे रहा है। रेड और ब्लू कॉन्ट्रास्ट कलर्स है। एक आग का कलर है और एक पानी का कलर है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो मतलब हम लोग दोनों कितने भी अलग रहने दो, हम लोग दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने के लिए मेहनत किया है। मेहनत करके हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और फिर इसीलिए हम लोगों को न्याय मिल रहा है, इसीलिए हम लोगों को जस्टिस मिल रहा है जब हम एक दूसरे के साथ है। और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन था वो एक्चुअल सिचुएशन भी नहीं था कि मतलब ऐसे भी नहीं था। आई डोंट नो कि क्या हुआ है। ओके, मुझे नहीं पता, या तो लिटरली किसी किसी के जीवन में लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ भी रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं। बट मुझे बहुत लोगों के लिए ये भी महसूस हो रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इतना लाइक एक्सटेंट में नहीं हुआ या फिर जो हुआ इट वाज लाइक एन इम्पल्सिव थिंग, ठीक है, विद द ज़ीरो द फूल। एंड आई नो कि आपके पर्सन ने आपको वैसे ही कुछ बोला रहेगा और आपको वो एक्सक्यूज़ लगता है, बट दिस इज़ व्हाट दे फील। यही वो फ़ील करते हैं, यही वो महसूस करते हैं और फिर उसी के बारे में कहा जाए है कि इट वाज़ नॉट अ थॉटफुल प्रोसेस, इट वाज़ नॉट समथिंग दैट दे वांटेड टू डू। उनका इंटेंशन ऐसा था ही नहीं कि उनको ऐसे कुछ करना है या फिर वैसे कुछ और फिर इसके वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गया। बट समथिंग दैट हैपेंड और फिर बाद में उनको जैसी लाइक समझता है कि नहीं, नहीं, दिस इज़ नॉट राइट, यू नो। अगर वो सोच समझ के काम करते थे ना, they would have controlled their actions। उन्होंने उनका एक्शंस को कंट्रोल किया रहता। धीरे धीरे वो
आगे बढ़ते हैं, धीरे-धीरे वो यू नो या लिटरली वही एनर्जी आ रहा है। धीरे-धीरे ही वो आगे बढ़ते या फिर धीरे-धीरे वो स्टेप्स लेते, कदम लेते। और आपको पता है उनका वो स्टाइल है, वो कभी भी ऐसे इम्पल्सिव डिसीजन लेते नहीं हैं। वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप डिसीजंस ही लेते हैं, आपको भी मालूम है ये चीज़। तो सडनली ये थर्ड पार्टी के लिए वो इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे ही क्यों? उनका नेचर है, उनका व्यक्तित्व है वैसे। एंड वी हैव स्ट्रेंथ। आपके पर्सन को लग रहा है अभी कि या तो शादी होने के बाद आपको लगेगा और आपके पर्सन को लगेगा कि मतलब आप लोग दोनों एक दूसरे के ताकत हो, आप लोग दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ही ताकतवर है एंड ऑल दैट। बट अदर देन दैट मुझे जो मैसेज मिल रहा है, अगर आप लोग सिंगल रहोगे या फिर अभी का जो करंट एनर्जी है, फॉर श्योर आप लोग दोनों सिंगल हो। तो ये टाइम पे अभी उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा जो स्ट्रेंथ है, मेरा जो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है वो टेस्ट करे भगवान, और मैं भगवान को प्रूव करूँगा या करूँगी कि मुझ में ताकत है। हम भगवान को प्रूव करेंगे कि हम में ताकत है कि हम कोई भी मुश्किल का सामना करें, और फिर हम खुद से सामना करेंगे, बिकॉज वी हैव ऑल लाइक अ लॉट ऑफ कार्ड्स आर मेजर आर्काना। सारे के सारे कार्ड्स मेजर आर्काना है, 3 कार्ड्स को छोड़ के। दिस इज सेइंग कि उनका कार्मिक लाइफ था, उनके लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशन हुआ था जिसकी वजह से ये सारे सिचुएशन आप लोग दोनों की ज़िंदगी में हुआ। तो येस, दिस वॉज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक मैसेज यू गाइज। इसके अलावा मुझे लिटरली और कोई मैसेज आ नहीं रहा है, ठीक है। तो स्कॉर्पियो, वृक्ष राशि, यू हैव टू हैव समवन इन योर पास्ट, ठीक है। अगर इसके अलावा और कुछ अगर आपको चाहिए तो फिर यूट्यूब में चेक कर सकते हो, मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं। एंड हाँ, बस इतना ही। नमस्ते, अलविदा।